बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 12 यक मुतग़य्यरी मसावातें। यक किसे कहते हैं? यक यानी एक। मुतग़य्यर, मुतग़य्यर के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं कि इसको हम अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहजी से ज़ाहिर करते हैं। अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहजी हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी से लेकर वाई जेड तक कोई भी जो अल्फ़ाबेट हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है मुतग़य्यर, यानी तब्दील होने वाला, बदलने वाला। मसावातें, मसावात का मतलब होता है दोनों तरफ़ैन बराबर होना, दोनों तरफ़ैन की कीमत बराबर होना, कीमत का बराबर होना। यहाँ पर देखिए 3 जमा 5 8, 12 और 4 का फर्क 8, 2 और 4 की ज़रब 2 चौक 8, 24 को तकसीम करें 3 से तो जवाब 8, जवाब 8 ही आया। यहाँ हम अगर लिखेंगे 3 जमा 5 बराबर 12 मनफी 4, ये जो मसावियत की अलामत का हम इस्तेमाल करके ये जो लिखे हैं ये कहलाती है मसावत। इसका ये साइड, दायां साइड और बायां साइड दोनों की कीमत बराबर है तो ये कहलाएगी मसावात। ये दोनों को अगर लिए हम 12 मनफी 4 बराबर 2 ज़रब 4 तो ये भी कहलाएंगे मसावात। यहाँ पर अमल कोई सा भी है, जमा का है या तफरीक का है, तफरीक का है या ज़रब का है, या अगर हम लिखें 24 तकसीम 3 बराबर 2 ज़रब 4, दोनों की कीमत बराबर आई हमने अभी देखे तो ये भी कहलाएगी मसावात। अगर हम लिखें 24 तकसीम 3 बराबर 3 जमा 5 तो ये भी कहलाएगी मसावात। तो यक मुतग़य्यरी मसावातें जो है तो ऐसी मसावातें जिसमें मुतग़य्यर एक होता है। जैसे यहाँ पे ये जो मसावात है इसमें अगर हम 5 की जगह x रखें तो ये कहलाएगी यक मुतग़य्यरी मसावात, या हम 12 की जगह y रख लेते हैं ये कहलाएंगी यक मुतग़य्यरी मसावात, या हम 2 की जगह रखते हैं 24 तकसीम 3 बराबर a ज़रब 4, ये कहलाएंगी दो यक मुतग़य्यरी मसावात, या हम 24 की जगह b रख लेते हैं b तकसीम 3 बराबर 3 जमा 5, ये कहलाएंगी यक मुतग़य्यरी मसावात। तो यक मुतग़य्यरी मसावात ऐसी मसावात जिसमें एक मुतग़य्यर हो वो कहलाती है यक मुतग़य्यरी मसावात। अब मसावात को हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। मसावात का हल, यहाँ पर आपको एक सीधी सड़क का नक्शा नज़र आ रहा है, स्कूल, दुकान और मकान। यहाँ बताया गया है कि दुकान और मकान का फासला 190 मीटर है और स्कूल और मकान का फासला 300 मीटर। अब हमको बताना है कि स्कूल और दुकान का फासला कितना है। तो हम जानते हैं कि दुकान और मकान का फासला 190 मीटर है और जिसको हमको पता करना है उसको हम फर्ज कर लेंगे कि वो फासला x मीटर है। ये जो हमने फर्ज करे x, ये क्या है? मुतग़य्यर। x जो है ये अंग्रेजी हुरूफ़ तहज्जी है और ये कहलाता है मुतग़य्यर। तो अब हम फर्ज कर लिए कि स्कूल और दुकान का फासला x मीटर है। x मीटर में 190 जमा करते हैं तो कितना आता है? 300 मीटर। ये है हमारी यक मुतग़य्यरी मसावात। इसमें जब हमको x की कीमत मालूम करेंगे तो x की कीमत कितनी लेंगे कि जवाब 300 आए? तो 190 10 मिलाएंगे 200 और फिर 100 मिलाएंगे तो 300, तो यानी x की कीमत जब हम 110 लेते हैं तो जवाब आता है 300। तो x की कीमत कितनी हुई? 110।
तो ये कहलाता है मसावात का। तो मसावात का हल किसे कहते हैं? मुतगय्यर की कीमत जो मसावात को मुतवाजन करने में, मुतवाजन यानी बराबर करने में मदद करती है, मसावात का हल कहलाती है। इसके बाद में जो मसावात की तरफैन पर किए जाने वाले अमाल हैं उस पर वो 4 तरह के हैं। पहला है तरफैन में मसावी अदद जमा करना। यहाँ पर एक मिसाल दी है, x - 2 = 7, x - 2 बराबर 7। यहाँ पर -2 है। अगर ये x के जब हम मसावात का हल करते हैं तो जो मुतगय्यर रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रहना है, यानी उसकी जिसकी कीमत मालूम करना है। तो उसके लिए ये -2 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो -2 कब ख़त्म होगा? जब यहाँ पर उसका मुतज़ाद आएगा। मुतज़ाद यानी जमा 2। तो जमा 2 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये अमल तरफैन में भी करना पड़ेगा, जमा 2। ये -2 और ये मस्बत 2, ये दोनों हो जाता है 0, और 7 और 2 9। तो x की कीमत आई 9। यह है मसावात का हल। मुतगय्यर की कीमत x मसावात को मुतवाजन करती है। 9 - 2 बराबर 7। यहाँ देखिए x + 4 = 9, x + 4 बराबर 9। यहाँ पर जमा है, x के साथ में जो अदद है वो अलामत जमा के साथ में है, इसका मुतज़ाद है मनफी। यहाँ +4 है तो यहाँ पे -4 लेंगे। यहाँ पर जो अमल करेंगे वही अमल यहाँ पर करेंगे। दूसरी तरफ ये बराबर है, बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ, दोनों तरफ एक ही अमल करेंगे। प्लस माइनस हो गया तो ये हो गया 0। 9 और 4 का फर्क 5। x की कीमत आई 5, यानी हम यहाँ अगर x की कीमत 5 रखते हैं तो 5 + 4 बराबर 9, यानी मुतगय्यर की कीमत 5 जो है ये मसावात को मुतवाजन करती है, बराबर करती है। तरफैन को मसावी अदद से ज़रब करना। x/3 बराबर 4, x/3। अब यहाँ पर ये जो /3 है तो 3 का माकूस जो है वो है ये 1/3 है। x/3 यानी 1/3 का माकूस होता है 3। 3 और 3 1/3 ये मिलकर बनता है 1। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर जवाब आता है 1। तो x को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 1। यहाँ पर हम ज़रब 3 किए तो यहाँ पे भी हम ज़रब 3 करेंगे। ये और 3 और शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का जो 3 है यकसा अदद वो हो जाता है कैंसल। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस कैंसल होते हैं वैसे यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में यकसा अदद कैंसल हो जाते हैं। तो x बराबर ये हो गया कैंसल, x बराबर आ गया 4 तिया 12, यानी x की कीमत अगर हम यहाँ 12 रखते हैं तो 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो जवाब 4 आएगा। तो x की कीमत 12 जो है ये मसावात को मुतवाजन करती है। चौथा है तरफैन को मसावी अदद से तकसीम करना। 4x बराबर 24। यहाँ पर x के साथ में जो अदद है 4 ये ज़रब की सूरत में है। यहाँ पर x के साथ जो अदद था 3 यहाँ तकसीम की सूरत में था। तकसीम को ख़त्म करने के लिए हमने तरफैन को ज़रब किए। यहाँ पर ज़रब की सूरत में है तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम तकसीम करेंगे, /4/4। ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में यकसा अदद है तो ये हो जाएगा 1। 4 24/4, 4 छक्के 24, तो x की कीमत 6। 4 को 6 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 24, यानी x की कीमत 6 जो है ये मसावात को मुतवाजन करती है। तो यहाँ पर ध्यान में ये रखिए, तफरीक का अमल है तो उसका मुतज़ाद अमल जमा होगा, जमा का अमल है तो उसका मुतज़ाद अमल तफरीक होगा, तकसीम का अमल है तो उसका मुतज़ाद ज़रब होगा, यानी यहाँ पर हम ज़रब का अमल कर रहे हैं, और ज़रब का अमल है तो यहाँ पर यकसा अदद से हमने तकसीम की। तो तरफैन में मसावी अदद जमा करना, जमा 2 तरफैन में मसावी अदद तफरीक करना, -4 -4। तरफैन को मसावी अदद से ज़रब करना, ज़रब 3 और तरफैन को मसावी अदद से तकसीम करना, /4/4। तो ये 4 अमल है, आप इसका हम आगे सब सवाल में इस्तेमाल करें।
मशक़ी सेट 12.1 का पहला सवाल है, हर मसावात के बाद मुतग़य्यर की दी गई कीमत उस मसावात का हल है या नहीं मालूम कीजिए। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है मसावात x - 4 = 3। x की कीमत -1 रखना है, x की कीमत 7 रखना है और x की कीमत -7 रखना है। अगर मुतग़य्यर की जिस कीमत के लिए मसावात मुतवाज़न होती है वो कहलाएगी मसावात का हल, और मसावात अगर मुतवाज़न नहीं होती है तो वो कहलाएंगी वो मसावात का हल नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मसावात में x बराबर -1 रखने पर, मसावात में x बराबर 7 रखने पर, मसावात में x बराबर -7 रखने पर, ये जुमला आपको हर एक में लिखना है। इसके बाद हम मसावात लिखेंगे। x - 4 = 3, x - 4 = 3, x - 4 = 3। x की कीमत -1 रखेंगे, -1 - 4 बराबर 3, कितना होगा -5। यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यह है राइट हैंड साइड, और ये बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर -1 मसावात का हल नहीं है। x की कीमत यहाँ 7 रखेंगे, 7 और 4 का फर्क 3, 3 बराबर 3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर 7 मसावात का हल है। x की कीमत -7 रखना है, -7 - 4 बराबर 3, -7 - 4 -11 बराबर 3 है के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर -7 मसावात का हल नहीं है। इस तरह से आपको हल करना है। मशक़ी सेट 12.1 के सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल है, 9m = 81, m की कीमत रखना है 3, m की कीमत रखना है 9 और m की कीमत रखना है -3। तो यहाँ पर मसावात में m बराबर लिखेंगे 3 रखने पर, मसावात में m बराबर 9 रखने पर, मसावात में m बराबर -3 रखने पर। यहाँ हम रखे m बराबर 9, m बराबर 3। मसावात क्या है? 9m बराबर 81, m की कीमत 3 रखना है, 9m यानी 9 ज़रब m, तो 9 ज़रब 3 81, 9 तिया 27, 27 बराबर 81 नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए m बराबर 3 मसावात का हल नहीं है। मसावात में m बराबर 9 रखने पर, पहले मसावात लिखिए, 9m बराबर 81,
9m, m की कीमत रखेंगे 9, 9 ज़रब 9 बराबर 81, 9 ने 81 बराबर 81। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए m बराबर 9 मसावात का हल है। मसावात में m बराबर -3 रखने पर मसावात लिखेंगे 9m बराबर 81, 9 ज़रब -3 बराबर 81, 9 × 27 -27, मनफी की अलामत एक मरतबा रहेगी तो मनफी की अलामत ज़रब में आएगी, बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए m बराबर -3 मसावात का हल नहीं है। मशक़ी सेट 12.1 के पहले का तीसरा सवाल है। 2a + 4 बराबर 0, a बराबर 2 रखना है, a बराबर -2 और a बराबर 1। मसावात में a बराबर 2 रखने पर मसावात में a बराबर -2 रखने पर मसावात में a बराबर 1 रखने पर मसावात लिखिए 2a + 4 बराबर 0, a की कीमत 2 रखेंगे, 2a यानी 2 ज़रब 2 + 4 बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 + 4 बराबर 0, 4 और 4 को जमा करें 8, 8 बराबर नहीं होता 0 के। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए a बराबर 2 मसावात का हल नहीं है। a बराबर -2, पहले मसावात लिखिए 2a + 4 बराबर 0, 2 ज़रब -2 + 4 बराबर 0, 2 दूनी 4, ज़रब के अमल में एक मरतबा मनफी आया तो मनफी रहेगा, + 4 बराबर 0, मुतज़ाद है, इसका जवाब आया 0 बराबर 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए a बराबर -2 मसावात का हल है। a बराबर 1 रखने पर मसावात लिखिए 2a + 4 बराबर 0, 2a यानी 2 ज़रब 1 + 4 बराबर 0, 2 1 कम 2 + 4 बराबर 0, 2 और 4 को जमा करें तो 6 बराबर नहीं है 0 की। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए a बराबर 1 मसावात का हल नहीं है। मशक़ी सेट 12.1 के पहले का चौथा सवाल है। 3 - y बराबर 4, y की कीमत -1 रखना है, y की कीमत 1 रखना है, y की कीमत 2 रखना है। तो मसावात में y बराबर -1 रखने पर मसावात में y बराबर 1 रखने पर और मसावात में y बराबर 2 रखने पर मसावात लिखिए 3 - y बराबर 4, 3 -
y की कीमत -1 है। ये मनफी जो है आपकी मसावात में है और y की कीमत मनफी है, मनफी मनफी मस्बत, 4 बराबर 4, तो y बराबर -1 मसावात का हल है। यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए y बराबर -1 मसावात का हल है। मसावात में y बराबर 1 रखने पर मसावात लिखिए 3 मनफी y बराबर 4, 3 मनफी y की कीमत रखे 1 बराबर 4, 3 और 1 का फर्क 2 बराबर 4 होता है क्या? नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए y बराबर 1 मसावात का हल नहीं है। मसावात में y बराबर 2 रखने पर मसावात लिखिए पहले 3 माइनस वाई, 3 में से तफरीक करेंगे 2 को, y की कीमत 2 रखे, 3 और 2 का फर्क 1 बराबर होता है कि 4 के? नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए y बराबर 2 मसावात का हल नहीं है। मश्की सेट 12.1 में 4 सवाल।